अपने राष्ट्रीय सनातन जन चेतना यात्रा चल रही है अपने महाकाल का बनाई धाम सरकार, जो कि गांव बनाई तहसील भादरा में, वहां से अपनी यात्रा शुरू हुई है और बीकानेर संभाग में पूरे होते हुए आज धाम पर पहुंचेगी। इसके बाद में इस यात्रा का समापन है अपने 14 तारीख, इसी 14 तारीख को होगा। अच्छा, इसी तारीख को। इसी दिन कितना हो गया, कितना दिन शुरुआत हुई? 7 तारीख। 7 तारीख शुरू हुई। और जो यात्रा है वो अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म, ये नहीं है कि मैं जाट हूँ, मैं मेघवाल हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। नहीं, अपने सारे के सारे एक सनातनी है। और सनातनी है तो इसका मतलब सभी की जाति एक ही है, अपनी जाति है सनातनी। इंसानियत के नाते सिर्फ जाति एक ही है। अपनी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपनी संस्कृति है और अपना जो अपनी संस्कृति है और अपना जो धर्म है उसका प्रचार करना, अपनी संस्कृति के बारे में बताना, अपने सनातनी के जो विश्व में सनातनी फैले हुए हैं उसके घर घर तक अपनी आवाज पहुंचनी चाहिए कि अपने धर्म की यात्रा निकल रही है, बनाई धाम से निकल रही है। इस यात्रा के अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इस यात्रा को सफल बनाएं। 14 तारीख को जो यात्रा समापन होगी, इस यात्रा में जितने भी अपने सनातनी हैं वो सारे के सारे पधारें। और अपनी 14 तारीख को जो यात्रा समापन होगी, इस पर एक 21 कुंडी जो महायज्ञ चल रहा है उसका समापन भी उसी दिन होगा। इसमें एक माँ जगदम्बा की, माँ काली की एक छोटी सी कथा भी होगी 1-1.5 घंटे की। तो अपना प्रोग्राम है वो अच्छा प्रोग्राम होगा और जो माँ जगदम्बा के भक्त हैं वो लाखों की संख्या में पहुँचेंगे। तो आप सभी से भी निवेदन है कि इस यात्रा में सहयोग करें। सहयोग मतलब पैसे का नहीं, सहयोग का मतलब है कि अपने धर्म का प्रचार करें और अपने धाम पर पहुँचे। और जब यात्रा समापन का जो 14 तारीख का दिन हो, उस दिन जितने भी ज़्यादा हो सके वो अपनी एकता दिखाएं, एकता का परिचय दें कि हम सब एक हैं। इस यात्रा के अंदर अपने मंदिर देखते हैं, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जहाँ अपना मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर बैठ के माँ काली का चालीसा जो कि सामूहिक पाठ करते हैं, बालाजी जो कि हनुमान जी महाराज का सामूहिक पाठ करते हैं। अपने सनातन के बारे में साधु संत जो दूर दूर से आए हुए हैं वो अपने अपने 2-2 शब्द बोलते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और शांति प्रिय अपनी यात्रा है वो आज समापन होने जा रही है, और नहीं पहुंचने जा रही है। समापन तो 14 तारीख होगा। तो बोलो सनातन धर्म की जय हो। बाकी सनातन धर्म की कोई, क्योंकि व्याख्या कितनी कर दो, बहुत बड़ी व्याख्या है, इतना मेरे को शब्द भी कोई नहीं। बाकी मेरे को ज़्यादा थे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा जानो, साधु संत महात्मा है, तो वह आपकी जो भी आपके मुखार बिंदु वाणी के द्वारा था ना कोई बात बतावे तो अपन बड़ो ही सौभाग्य है, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर चाल गया रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जात पात का भेद न कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। ये जात पात नहीं, वर्ण व्यवस्था थी जो बाद में जात पात में बदल गई। हम केवल सनातनी है, केवल हिंदू है, जिसे महाराज साहब ने फरमाया। और कहीं भी लिखे हिंदू, आप देखो ना दूसरा धर्म अपने हिसाब से लिखता है, ईसाई जैन XYZ, तो अपने हिंदू H, सनातनी S खत्म। और देख करके खुश हो जो महाराज साहब दे रहे हैं कि सनातन में क्या है, आपस में सौहार्द, आपस में प्रेम। मेरे बचपन की याद आ रही है जिसमें एक फिल्म का था, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ये जो दीन दुखी है अपने ही तो भाई है, उनको गले से लगा लो, यही तो सनातन है। उस भाव को उसने गाने में गा दिया। राकेश जी, मैं ड्राइवर नहीं जानता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज साहब ने मुझे इजाजत दी, मैंने आपको दुआ। साहब आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। परिचय बताओ थोड़ो। मेरा नाम शिवनारायण भोजक है, सरदार शहर का निवासी हूँ।
मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील। मैंने राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो पुलिस वाला मुझे नहीं जानता हो। तो आप कहोगे कौन से आप क्या थे, कोई डीजीपी थे? नहीं, मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर से आईपीएस को पढ़ाया। जो जिसको मैंने 2000 में सब इंस्पेक्टर पढ़ाया वो तो बन गया आईपीएस। ट्रेनिंग है मायने जिका अपना अफसर है बन और ट्रेनिंग जिस देता। आईपीएस को मैंने पढ़ाया वो रिटायर हो गए डीजीपी से। ये सब लोग आपकी कृपा में तो मास्टर हूँ। अब छोटा सा परिचय ये है कि साधु संतों की कृपा से, साधु संतों की आशीर्वाद से मैं 9 साल का आरएसएस में चला गया। 9 साल का था, आज मैं 75 क्रॉस कर गया। करीब मैं 60-65 साल से आरएसएस, उसके बाद हिंदू विश्व परिषद, और मैं 2011 में रिटायर हो गया। तब से वापस यहाँ आ गया। मुझे इस बात का बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। अनुभूति नहीं, मुझे इस बात का गर्व है। महाराज साहब से संपर्क मेरे को मुश्किल से 5 दिन हुए, जुम्मे 5 दिन। एक से एक बड़े ज्ञानी संत है, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए मुझे ये कहने में खुशी होती है कि विधेयराज महाराज बलवंत जी इनके संपर्क में आया। या तो रामायण में विधेयराज महाराज जनक थे, और या तो ना चढ़ाओ नीचे पड़ जाओ। या विधेयराज महाराज बलवंत है। देखो हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। मैं जोरी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं विधेयराज को देख करके आप लोगों का भी एक तरीके से अच्छा मौका है कि आप महाराज साहब से मिले हो। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का फक्र है कि इन्होंने इस चेतना, धार्मिक रैली, धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं तन मन धन से, और सभी से ये कहते हैं धन की जरूरत नहीं, ऊपर वाला दे रहा है। पाने वाले श्रीनाथ जी और देने वाले श्रीनाथ जी। ये क्या मेरा क्या है, माँ दे रही है और माई खर्च कर रही है। तो तन और मन से हम मेहनत करें, प्रचार प्रसार करें धर्म का। ये मेरा एक छोटा सा परिचय। बाकी तो मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। अभी हाल ही कई सालों, कितने सालों रोज है पूरे? मैं 2000 से लगातार 25 सालों से 25 सालों जयपुर। ठीक है, राज्य हो गया सोचो सरदार सर का हमारे एरिया हो गया है ये अपने एरिया जयपुर चले गए 25 साल मुझे खुशी इस बात की है। पहले सरदार शहर में ही आया है। नहीं, खुशी मुझे इस बात की है अच्छा कि मैं आज भी शाखा में जाता हूँ। मेरे से ज्यादा उम्र का रेगुलर शाखा में जाता हूँ। सुने साहब, मंदारली उन्ना हो दे परिचय के लिए तो मैं इसलिए बोला हूँ सबको कि मुझे डाउट था कि ये वही है। मैं 1989 से 92 के बीच में सरदार शहर में रहता था। ते मुंह पर कहता होगा और डॉक्टर बैठे पूछ लियो आज ही थे बताओ भगवान जाने। मैं तो सारे यूट्यूब पर देख रहा हूँ। आज बैठे आज मैं क्यों तू घरेली के लिए आज भी आज बहुत जरूरी की कोई बेर बड़ा मां भगवती कृपा है कुछ सुन के तो है। अब तो कृपा तो भगवती की देखो मां बात थोड़ी बहुत जी कृपा है बा माता जी जी कह बात हर प्रकार बता दिया। सही है, बहुत बड़ी बात तो कृपा तो है। एक कृपा भी ना तो इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हैं आज गीता बड़ा महान संत था। आ संतां आशीर्वाद है, थारो आशीर्वाद है, मां भगवती आशीर्वाद जदी दे थारो आशीर्वाद है, संतां आशीर्वाद है जदी देवे। कृपा तो है ही, बहुत बड़ी मोटी कृपा है। देखो महान संत आज आपने तो संतां को आशीर्वाद ही माना। हाँ बिल्कुल संतां आशीर्वाद है। आशीर्वाद माना। औ बड़ो आशीर्वाद क्या देखो एक तो आप पहली बात तो मेरे लो तो सीधो सी बात है कि मैं जाट समाज जुड़े गया और जट्टा में छोरो भक्ति करनी
मतलब खंडेदार। तीसरे दिन ही नहीं कहे बट्टा हूँ खाने कमाने नीत को नहीं 100 बीघा जमीन है बेटा बैठ गया। हकीकत है ये बात है। 20 चीज ने पार करके हैं? ये तो कोई नहीं पर नहीं दोरो कहने मतलब दोरो है अपने ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का तो देखो आपको काम है कि भाई ज्योतिष देख ले और देख ले। अपा ने ज्योतिष को ज्ञान ही को नहीं, अपा की जाना ही को नहीं, खेत का खुड्डा में फिरना रहा। लेकिन माँ भगवती की थोड़ी कृपा हुई है तो मैं कृपा की वजह। लेकिन मैन बात आएगा लोग तो कह तो है ही, अब तो कहना छोड़ गया क्योंकि थर का टिकन कौन दे तो कौन कहे पूरी बात तो दोहरी है नहीं। अरे कमाने का कृपा भी ना केवल कृपा तो भक्ति में ही शक्ति है साहब। महाराज साहब बहुत गंभीर गंभीर बातें करते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं जानता। अरे ज्योतिष जानने वाला भी वो बात नहीं बता सकता जो महाराज साहब बताते। सही बात है, सही है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है। ये तो सत्य बात है साहब। अब की थोड़ी संतांगी वाणी तो और सुनाओ कोई संगी और मैं इनकी शरणों में इसलिए बैठा हूँ कि महाराज साहब ज्योतिषी जो बात नहीं बता सकता ये बुलाओ संतान में वो तो सारे महाराज रुकना साहब रहा आपको बताते हो। 2 शब्द मैं तो आपका चेला हूँ, मुझे भी वो ज्ञान दे दो। ले आ लो अब दे लो। जय जय महाराज साहब का चेला हूँ मुझे मैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों में जिसमें बहती रसधार नहीं, और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपना सनातन धर्म सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, कुछ नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तो महाराज जी जो कहा कि ये सनातन धर्म की जो चेतन यात्रा चल रही है इसमें सब लोग आप सब लोग सहयोग दो। हम देखो कहाँ से काशी से आए हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। महाराज जी की कृपा हुई, इन्होंने बुलाया, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। और इनके 14 तारीख को जो यज्ञ है जो सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ अपने धर्म का, पराए बाप को बाप बनाए से कुछ नहीं होता सही है, हैं? सही है। अपना जो धर्म है अपने धर्म को ही मजबूत पकड़ो। अपने बच्चों को घर में रोज़ हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा जो भी हैं उनको नित्य उनसे पाठ करवाओ, हैं? अपने सनातन धर्म को पकड़ो। अपने मंदिर जहाँ टूटे फूटे मंदिर हों उनका जीवन उद्धार करवाओ, हैं? सब लोग एक जगह मिलके, कहीं भी मंदिर है सब लोग शाम के इकट्ठा हो जाओ। वहाँ इकट्ठा होने के बाद 4 लोग इकट्ठा होके कोई भी रामायण है, गीता है, कोई भी अपने बच्चों को उनको पढ़ाओ, हैं? उनको भी जागृत मिलेगी, हैं? और तो सभी अपने जो बताया गया है ना कि अपने ये है वो है नाना प्रकार के, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अपने ही धर्म को मजबूती से, अपने ही धर्म को आगे बढ़ाना है, हैं? हमारा देश कितने वर्षों से गुलामी झेल रहा है और आज भी वही दशा है। तो इसलिए अपने जो धर्म में आ गया है, अपने जो मान लीजिए जो सनातन धर्म की रक्षा करे, जो अपने धर्म का वो करे, उसी को अपने सपोर्ट करना है सब मिल के। थोड़ा छोड़ दिए इसने, भटकना नहीं इधर उधर की वो है कि ये है जो अपने को अपनाए, जो अपने धर्म की रक्षा करे उसका सपोर्ट करना। अपने सनातन के अंदर शंकराचार्य कितना है? 4। एक बार नाम बताओ। ये अपने एक मुक्तेश्वरानंद हैं बद्री पीठ के, और द्वारिका जी के हैं सतानंद महाराज जी, और पुरी के हैं निशिलानंद जी, और वहाँ के वो हैं जगन्नाथपुरी के वो उनका नाम मद्रासी हैं। चारों पीठ के आज गुरु शंकराचार्य जी ने इनको स्थापना की थी, चारों यही हैं।